नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेकर के आए हैं। यह कहानी हिंदी की पहली कहानियों में परिगणित होती है। इसके लेखक हैं मराठी के प्रसिद्ध रचनाकार श्री माधवराव सप्रे जी और कहानी का शीर्षक है एक टोकरी भर मिट्टी। कहानी के आरंभ में हम देखते हैं कि एक जमींदार का आलीशान भवन है और उस भवन के अहाते में एक मिट्टी की घास फूस की छोटी सी झोपड़ी है, जिसमें एक विधवा और अनाथ स्त्री अपनी पोती के साथ रहती है। वास्तव में वह झोपड़ी उसके पुरखों द्वारा बनाई गई थी और उस झोपड़ी में उसने अपने जीवन के कुछ बहुत ही सुनहरे समय को व्यतीत किया था। वहाँ उसके पति और पुत्र दोनों की स्मृतियाँ थीं। दोनों के ही साथ जीवन के सुंदर पल उसने बिताए थे और अब वो दोनों ही उसके जीवन में नहीं थे। पहले उसके पति की मृत्यु हो गई और बाद में पुत्र भी उसका चल बसा। उसकी बहू एक 5 वर्ष की बेटी को छोड़ करके काल कवलित हो गई। तब से वह अपनी पोती के साथ उस झोपड़ी में रहती आई है। वह अपने बीते जीवन के उन मधुरिम पलों को याद करके कभी कभी खूब रोती है, अकेले में आंसू बहाती है और किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपनी पोती के साथ वहाँ जीवन यापन करती है। उधर जमींदार महोदय की दृष्टि उसकी झोपड़ी पर है और उन्होंने कई बार उस स्त्री से कहा कि वो अपनी झोपड़ी उनके भवन के पास से हटा ले, वो ज़मीन उन्हें दे दे, लेकिन वो किसी भी तरह उस झोपड़ी को छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं होती है। तब जमींदार साहब अपनी जमींदारी के हथकंडे अपनाते हैं, वकीलों को थैली भर भर के रुपए दे देते हैं और वकीलों ने चाल चल करके वह ज़मीन उस अनाथ स्त्री से खाली करवा ली ताकि जमींदार के भवन के अहाते का विस्तार किया जा सके। वह बुढ़िया बेचारी अपनी पोती को लेकर वहाँ से चली जाती है और आसपास के घरों के सामने वो काम करके चुपचाप अपने खाली समय में पड़ी रहती है। एक दिन जब जमींदार साहब उस भूमि का निरीक्षण कर रहे थे, संभवतः वहाँ वो मजदूरों को लगा करके कुछ कार्य करा रहे हैं, तब तक वह बुढ़िया एक टोकरी लेकर के वहाँ पहुँच जाती है और जमींदार साहब से वह निवेदन करती है कि महाराज, जब से मैंने इस झोपड़ी को छोड़ा है, मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। वह कहती है कि अम्मा अपने घर चल, तभी मैं रोटी खाऊंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस स्थान से अगर एक टोकरी मिट्टी ले जा करके उसका चूल्हा बना दूं और उस चूल्हे पर रोटी बनाऊं, तो शायद मेरी पोती खाना आरंभ कर दे। यही सोचकर मैं आपके पास एक टोकरी भर मिट्टी इस स्थान से ले जाने का निवेदन लेकर के आई हूँ। जमींदार साहब कुछ सोचते हैं, उनके मन में आता है कि उसे मना कर दें, लेकिन फिर थोड़ी दया आ जाती है और वो कहते हैं कि ठीक है, जाओ, तुम वहाँ से मिट्टी ले जा सकती हो। वो बुढ़िया अंदर आती है, थोड़ी देर वो इधर उधर देखती है और पुनः अपने पुराने दिनों को याद करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने आप को भावुक होने से रोक नहीं पाती है। फिर अपने आप को नियंत्रित करके वो वहाँ से मिट्टी उठाती है, टोकरी भरती है, उसे उठाकर बाहर लाती है और ज़मीन पर रख देती है। जमींदार साहब वहीं खड़े रहते हैं। वो उनसे अनुरोध करती है कि जमींदार साहब, यदि आप ये टोकरी उठाकर मेरे सर पर रख दें तो मैं इसे लेकर के चली जाऊं। जमींदार साहब आप मजदूरों को आवाज़ देना चाहते हैं ऐसा करने के लिए, लेकिन उनके हृदय में थोड़ी दया आ जाती है और सोचते हैं कि मैं भी ये टोकरी उठाकर इसके सर पर रख सकता हूँ, तो क्यों ना मैं ही रख दूँ। फलतः वे मजदूरों को न बुला करके स्वयं ही टोकरी उठाकर उस बुढ़िया के सर पर रखने के लिए आगे बढ़ते हैं, परंतु वह उस टोकरी को जैसे ही हाथ लगाकर उठाने का प्रयास करते हैं, वह एक हाथ जमीन से भी उस टोकरी को ऊपर नहीं उठा पाते। हार करके वो उसे वहीं छोड़ देते हैं। बार बार प्रयास करने पर भी वह टोकरी उनसे नहीं उठती है।
वो बुढ़िया की तरफ देखने लगते हैं। तब वो कहती है कि महाराज, यह एक टोकरी भर मिट्टी आपसे उठाई नहीं जाती और मेरी इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। आप आजीवन उस मिट्टी का भार अपने सीने पर कैसे उठाएंगे, जरा सोचिए तो। जमींदार साहब यह सुन करके बहुत सोच में पड़ जाते हैं। उनको अपने इस कार्य पर बहुत पश्चाताप होता है और वो उस स्त्री से क्षमा मांगते हैं और पुनः कहते हैं कि तुम यहाँ रह सकती हो, तुम्हें यहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः यह एक छोटी सी घटना बुढ़िया के एक टोकरी मिट्टी भर मांगने से आरंभ होती है और उस निर्दय महत्वाकांक्षी जमींदार के हृदय में एक अपूर्व मानव संवेदना को जागृत करती है, जिसका दिग्दर्शन कराना ही लेखक का उद्देश्य है। इस कहानी का आरंभ और विकास मानव हृदय में करुणा को जागृत करने वाला है और उस करुणा का अंत जमींदार साहब के हृदय परिवर्तन की घटना से होता है तथा ये घटना ही इस कहानी को एक आदर्श कहानी की श्रेणी में रखती है। मित्रों, आज की कहानी आशा है आपको पसंद आएगी और यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा। आपके जो भी विचार हो इस कहानी के संबंध में या यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के अपने प्रश्नों से, अपने विचारों से हमें अवगत करा सकते हैं और साथ ही साथ इस तरह की और भी कहानियों को भविष्य में सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।